हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राइट विजन एकेडमी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ रखने जा रहा हूं बेटा। सबसे ऊपर टाइटल मैंने लिखा है फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर बेटा आप अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो, आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपका मिशन क्या है, इस पर आप कुछ प्लान नहीं कर रहे, उस मिशन को, गोल को, विजन को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो कोई प्लान नहीं कर रहे, तो बेटा आप प्लान कर रहे हो फेल होने का। समय बेटा बीत जाता है, हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे अगर हमने कुछ नहीं किया। टाइम इज मनी। बेटा आप अपने आप से एक सवाल करिए, आपके 1 घंटे की कितनी कीमत है? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल जेन्युइन बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अपने आप से सवाल करिए, आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है? 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जो भी कीमत आपको लगता है कि मेरे 1 घंटे की इतनी कीमत है, तो बेटा अब आप 1 घंटे की वो कीमत लगाकर रोजाना नोट करिए कितने रुपया आपने जो है वेस्ट कर दिए। मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि मेरे 1 घंटे की कीमत 200 रुपया है, सो आपने दिन में 4 घंटे अगर टाइम वेस्ट किया है तो 800 रुपया आपका बेटा वेस्ट हो गया। अगर आपके 1 घंटे की कीमत 1000 रुपया है तो 4 घंटे आपने टाइम वेस्ट किया, इसका मतलब आपने एक दिन में 4000 वेस्ट कर दिए। सो बेटा आपको हमेशा टाइम को मनी के टर्म्स में सोचना पड़ता है, टाइम को मनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। और टाइम मनी में जब कन्वर्ट होगा कब? जब आप टाइम की कदर करेंगे तो बेटा टाइम आपकी कदर करेगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए प्लानिंग करिए, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम, नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बहुत पढ़ने वाले, बहुत मॉडरेट पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बेटा कुछ ना कुछ तो आपको करना है। हालात बड़े टाइट हैं, पैंडेमिक का माहौल है, कंपटीशन एटमॉस्फेयर में पहले से है और बढ़ गया है। अब पढ़ने वाले बहुत हैं, काम कम है, जॉब्स कम हैं, तो बेटा आपको और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा और अपने लिए कोई अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए, अपने करियर के लिए बेटा क्या पाथ आपको सिलेक्ट करना है, बहुत कुछ इस पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आज डिस्कस करूंगा आप अपने डेली शेड्यूल को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। बात करूंगा आज आपके टाइम टेबल को लेकर, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सो दैट आप बहुत एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे कॉलेज के, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे बहुत पढ़ने वाले हैं, चाहे कम पढ़ने वाले हैं, मॉडरेट पढ़ने वाले हैं, सारा टाइम टेबल ऐसा होगा सो दैट आपके शेड्यूल को फ्लेक्सिबली आप उसको एडजस्ट कर सकें। बेटा मेरी बात को एक बात सुनिए ध्यान से, क्या मैं आपको वो टाइम टेबल बताऊं जिसको आप अपने मनमाने तरीके से, अपने तरीके से एडजस्ट कर लें और उस एडजस्टमेंट के बाद आप बहुत इंजॉय भी करें, बहुत ज्यादा रिलैक्स भी करें, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इंजॉय भी करें, चैट भी करें, टीवी, मोबाइल, आप जो कुछ आप अपना रिलैक्सेशन का माध्यम है वो यूज करें और इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ध्यान दें, आपका समय बर्बाद ना जाए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं बेटा, एक बात कहना बड़ी जरूरी है, इस टाइम टेबल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा टाइम टेबल बन गया, सबको जबरदस्त है, सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन विल पावर 0 है तो बेटा आप सुबह नहीं उठ रहे, आप किताब नहीं खोल रहे, टेबल पर आकर नहीं बैठ रहे, तो बेटा टाइम टेबल सिर्फ दीवार पर लटका रहेगा और आपकी प्रैक्टिस में नहीं आएगा। इसके साथ साथ उस टाइम टेबल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका आसपास का स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है, किस माहौल में आप पढ़ते हैं, यह आपको बेटा बनाना पड़ेगा। शोर शराबे का माहौल है, जॉइंट फैमिली का माहौल है, अकेले कमरे में पढ़ते हैं, सोकर लेटकर पढ़ते हैं, तो विल पावर, स्टडी एनवायरनमेंट, इस पर मैं आज कोई बात नहीं करूंगा, इस पर मेरी दूसरी वीडियोस आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस आज सिर्फ यह है कि आप ऐसा टाइम टेबल जो आपको सूट करे वो मुझे आपके साथ शेयर करना है। कर लूं शेयर, करेंगे एग्जीक्यूट? यस। तो चलते हैं अगले पेज पर। मान लीजिए आप अर्ली बर्ड हैं, जल्दी उठते हैं,
आप जल्दी उठते हैं तो आप 5 बजे उठे, 5 से 6 आपने क्या किया? आपने रिलैक्स हुए, फ्रेश हुए, एक्सरसाइज करी, आपने चाय पी, आपने प्रेयर परफॉर्म करी, ठीक है। यह टाइम 1 घंटे का स्लॉट यूजुअली सफिशिएंट होता है। 6 से 8 अब क्या करेंगे आप? अब आप तैयार हैं अपनी स्टडी के लिए। 2 घंटा बैठकर आप शांति के साथ पढ़ाई करेंगे। कितने घंटे आपको पढ़ाई मिल गई बेटा? 2 घंटे की पढ़ाई मिल गई। इसके बाद 8 से 9 1 घंटा फिर आप ब्रेक देंगे, और उस 1 घंटे के अंदर आप बाथरूम जाएंगे, आप नहाएंगे, आप फ्रेश होंगे, आप ब्रेकफास्ट करेंगे, और आप रेडी होंगे, तैयार होंगे अगले स्टडी के पीरियड के लिए। और 9 से 11 फिर से आपने 2 घंटे का स्टडी शेड्यूल बना लिया। 2 घंटे फिर आपको मिल गए, ठीक है। 11 से 12 फिर अब आपके पास समय है। ये वो समय है 11 से 12 जिसमें आप अपनी और जॉब्स करेंगे, जिसमें आप व्हाट्सएप, जिसके अंदर कॉल्स, जिसके अंदर कुछ और काम जो आप करना चाहते हैं वो काम आप करेंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, स्कूल बंद है, पेंडेमिक का टाइम है, तो भी ये टाइम टेबल यूज हो सकता है, और पेंडेमिक का टाइम नहीं है तो भी यूज हो सकता है। जब भी आप पढ़ाई करेंगे अपने मोबाइल को दूर रखेंगे, अगर आपको मोबाइल पर कंट्रोल नहीं है। टीवी से दूर रहेंगे अगर आपको टीवी पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है बेटा। और ये जो टाइम 11 से 12 का है वो है ही इसलिए कि आप अपने मोबाइल का यूज करें, अपने दोस्तों से बात करें, जो काम जरूरी करने के, जो ऑड जॉब्स हैं वो इस 11 से 12 के पीरियड के अंदर आप कर सकते हैं। इसके बाद 12 से 2 फिर से 2 घंटा स्टडी का पीरियड आपको मिल गया। तो अब देखें 2 बजे दिन के, दोपहर के, और 2, 2, 4, 2, 6 घंटे आपको स्टडी के मिल चुके हैं, जिसमें बीच में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन, बहुत अच्छा सफिशिएंट टाइम आपको रेडी होने के लिए, बात करने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद 2 से 5 ये वो टाइम है, 2 से 5 3 घंटे का, जिसमें आप लंच भी करेंगे, रेस्ट भी करेंगे, पावर नैप, कुछ लोगों की आदत होती है, अच्छी हैबिट है पावर नैप भी ले सकते हैं। आप पार्क में जाने के हैबिचुअल हैं, पार्क में जाइए, खेलिए, फुटबॉल कोई गेम खेलिए। 5 बजे से 7 बजे तक फिर से आप रेडी हो गए, आपने पढ़ाई करी, फिर 2 घंटे आपने निकाले स्टडी के लिए, 2 आवर्स फिर से। ये चौथा स्लॉट है 2 आवर्स की स्टडी का, ठीक है। फिर 7 से 8 क्या किया आपने? 7 से 8 के अंदर आपको डिनर करना है, आपको कुछ एंटरटेनमेंट है, कुछ फैमिली चैट है, कोई काम है, कोई बात है, वो सब करिए। 8 से 10 फिर से आप स्टडी 2 आवर्स की टेबल पर आकर बैठ जाइए। बेटा सच्ची सच्ची बताओ, क्या ये 5 स्लॉट्स काउंट कर रहा हूं यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5 स्लॉट्स निकालना मुश्किल है अगर आप स्टूडियस स्टूडेंट हैं। 1 घंटा में 10 घंटे, एक दिन में 10 घंटा बेटा पढ़ना अगर आपकी हैबिट है, 12 घंटे पढ़ना हैबिट है, तो बेटा ये 10 घंटे हम कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा आसान काम है। अब कुछ बच्चे तो इस 10 घंटे को देखकर शायद सर पकड़ लेंगे, सर मुझे इतना पढ़ाई नहीं करनी है। तो बेटा कुछ मत करिए, सर पकड़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ाई नहीं कर सकते मत करिए। इस 10 में से कोई 4 स्लॉट चूज कर लीजिए, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई 4 स्लॉट चूज कर लीजिए, और इन 4 स्लॉट्स को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करिए। 8 घंटे आपके पास फिर भी है। जो और कम पढ़ना चाहते हैं तो बेटा इन 10 में से कोई 6 घंटे ले लीजिए, कोई भी 3 स्लॉट्स चूज कर लीजिए। 5 स्लॉट्स आपके पास हैं, और 5 में से जो 5 चूज करेगा वो अच्छा पढ़ने वाला है। 5 में से आप 4 भी चूज कर सकते हो, 5 में से आप 3 भी चूज कर सकते हो, बट बेटा 5 में से 3 से कम मत जाना, ठीक है। 10 घंटे पढ़ाई का शेड्यूल इजीली कैसे बनाया जा सकता है बेटा, ये आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है। 3 घंटे से कम मत जाइएगा। आपको स्कूल, कॉलेज, कोई जॉब कुछ भी नहीं करना, तो 3 घंटे बहुत सफिशिएंट टाइम है आपको किसी एक अच्छे लेवल पर लाने के लिए। लेकिन थोड़ा एक्सीलेंसी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है, एमबीबीएस, आईआईटी क्रैक करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम क्रैक करना है, आईएएस, आईपीएस क्रैक करना है, तो बेटा 10 घंटे भी अक्सर स्टूडेंट्स के लिए कम रहते हैं। मेरे सामने ऐसे ऐसे केसेस हैं बेटा जो 10 नहीं 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई का शेड्यूल बनाते हैं और उनका आराम से टाइम निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं, आप इसी पर
आ जाइए। सो बेटा जब आप ऐसा करेंगे, अब आपके सामने एक अड़चन आने वाली है, दो अड़चन वो मैं बता चुका, एक विल पावर वो आपको मॉडरेटली कंट्रोल करनी है, दूसरा आपके स्टडी का एनवायरनमेंट कैसा है, तीसरी बात जब आप स्टडी टेबल पर आप बैठेंगे 2 घंटे के लिए तो आपके मन में बहुत सारी बातें आएंगी, कहां से पढ़ूं, कौन सा चैप्टर पहले करूं, कौन सी किताब, कौन सा टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कोई टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं और वो मुश्किल लगता है, फिर आप उसको बंद कर देते हैं, 15 मिनट के बाद फिर कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपको लगता है नहीं ये भी जरा बोरिंग सा लग रहा है, फिर तीसरा चौथा। तो बेटा ऐसे मत करिए। देखिए पढ़ना आपको सब कुछ है, अब ये पढ़ाई में आप अपने सिलेबस को कैसे कवर करेंगे इस पर कुछ बात कर ले। सर जी ये तो डेली का टाइम टेबल हो गया, बट जो मेरा पूरे साल का सिलेबस है वो इस डेली के टाइम से कैसे कवर अप करूंगा, किस तरह से कवर अप करूंगा। चलो उस पर बात करते हैं। मान लो मैं मान लेता हूं आप इस 10 घंटे में से सिर्फ रोजाना 8 घंटे पढ़ रहे हैं। कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 8 घंटे रोजाना पढ़ रहे हैं। आ जाते हैं बेटा 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं और बेटा आपको पूरे साल के अंदर मोटा मोटा सा 9 घंटे पढ़ाई के होते हैं, 3 घंटे आप कुछ नहीं, 9 महीने पढ़ाई के होते हैं, 3 महीने आप कुछ नहीं करते। 8 घंटे रोजाना, 30 दिन, 9 महीने, 8 आवर्स, 30 डेज, 9 मंथ्स। सो बेटा मल्टीप्लाई कर लें इसको, कितना बनेगा ये 270 इंटू 8 क्या बन गया 2160 घंटे। बेटा 2160 घंटे आपके पास हैं और ये 2160 घंटे बहुत कुछ करा सकते हैं। चलो कैसे कराएंगे? सर जी मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं। अच्छा भाई मोटा मोटा हर सब्जेक्ट के अंदर मोटा मोटा बोल रहा हूं 15 चैप्टर हैं। 5 सब्जेक्ट 15 चैप्टर, 15 पंजे 75 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं बेटा? 75 चैप्टर्स। ठीक है। सो ये 75 चैप्टर की जगह मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं। चलो 80 चैप्टर्स टोटल इन ऑल आपको कवर अप करने। आपके पास घंटे कितने? 2160। 2160 में 80 चैप्टर्स कैसे कवर अप करेंगे? डिवाइड कर दीजिए 80 से, 0, 8 से 8 दूनी 16, कितना बच गया 5, 8 सत्ते 56, 27 आवर्स आपके पास हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और बेटा 27 आवर्स का मतलब कितने दिन बनते हैं? अगर एक दिन में आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 तिया 24, 3+ डेज, सो 27 आवर्स आप एक चैप्टर को फिनिश ऑफ करेंगे। अब आपको लग रहा है हाँ यार एक चैप्टर अगर 27 आवर्स बैठूंगा कैसे फिनिश नहीं होगा? बेटा अगर आप अपने टाइम टेबल को आवर्स में और मिनट्स में नहीं लेकर आएंगे तो फिर होगा क्या मैं आपको बताता हूं। आप सोचेंगे बहुत समय मेरे पास है, आप सोचेंगे अभी तो 4 महीने एग्जाम के हैं, आप सोचेंगे अभी तो पूरा सेशन पड़ा हुआ है, धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, सेशन का जब शुरुआत होती है तो हर स्टूडेंट क्या सोचता है, यार सेशन की शुरुआत है, अब बिल्कुल शुरू से एक एक चीज टीचर के साथ मैच करता हुआ चलूंगा, होमवर्क को पाइलअप नहीं होने दूंगा, काम को बैक का बैकलॉग नहीं रखूंगा, हर चीज बिल्कुल शुरू से करूंगा। लेकिन बेटा जैसे जैसे सेशन बीतता जाता है, सितंबर का टाइम आता है, अप्रैल में आपने सेशन स्टार्ट किया, सितंबर के टाइम तक आपको रियलाइज होता है नहीं काफी कुछ बैकलॉग मेरा हो गया, और जब दिसंबर जनवरी आता है तो बहुत कुछ बोझ आपके सर पर होता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटा शुरू से डेली बेसिस पर, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर तैयारी करिए। ये जो कॉन्टिन्यूटी होती है ना, इसके अंदर बेटा बड़ा दम होता है, ये कॉन्टिन्यूटी के अंदर। ठीक है, कंसिस्टेंसी में बड़ा दम होता है। आप नहीं पढ़ सकते 10 घंटे, 8 घंटे पढ़िए बट रोजाना पढ़िए। नहीं पढ़ सकते 8 घंटे, 6 घंटे पढ़िए बट रोजाना पढ़िए। बेटा लाइफ अगर ऐसे चलेगी तो चलती रहेगी, और लाइफ अगर ऐसे चलेगी तो आप भी जानते हैं शायद कभी ना कभी बहुत जल्दी से बंद हो जाएगी। तो ऐसी रिदम आपकी पढ़ाई की रहनी चाहिए, नॉर्मल बेसिस पर आपको पढ़ते रहना है। तो ये शेड्यूल आपको कैसे बनाना है, टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है, कितने चैप्टर्स कितने घंटे के अंदर पढ़ने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अर्ली बर्ड के लिए बताया है। अर्ली बर्ड अगर आप नहीं है, रात को देर तक पढ़ते हैं, सुबह लेट सोते हैं, तो भी इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 5 स्लॉट्स आपको बता चुका हूं, 5 में से जैसे चाहें अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से बना लीजिए। मुझे उम्मीद है इस टाइम टेबल को फॉलो करके आपका
परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त इंप्रूव होगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, प्रोफेशनल एक्सीलेंसी आप अचीव करेंगे और एक डिसिप्लिन, एक जिम्मेदार सिटीजन बनेंगे। थैंक यू।